दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम। मैं हमारे बड़े और इस कॉलेज के चेयरमैन खान मोहम्मद अज़हर हुसैन साहब को जो है तो बड़े अदब से आवाज़ देता हूँ कि वो आएँ और इस मौके पर अपने ख्यालात का इज़हार करें। खान मोहम्मद अज़हर हुसैन साहब। आए हुए सभी मौजूद मेहमान, औकाफ में जिस किस्म के चेंजेस आ रहे हैं और वो उसकी जानकारी किस तरह कौम तक के पहुंची, इस मुल्क में कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी हुई मुसलमानों के लिए। उनमें से एक ये बात हुई कि मोदी का राज जो है वो आपके सामने आ गया और किस किस्म की तकालीफ मुश्किलें कौम के सामने पैदा हो सकती है। अगर आप सोए रहें तो किस तरीके से आपकी संस्थाएं, आपकी ताकतें, आपकी प्रॉपर्टीज़, आपकी जायदाद पर हमला हो सकता है। उसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर समझते हैं तो ये है कि अभी तक के आपने देखा होगा कि सिर्फ औकाफ पर नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट की, आपने पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट की जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं, चाहे फिर रेलवेज़ हों, चाहे कोई और, वो भी दूसरी आजकल आप देख रहे हो कि बड़े बड़े लोगों को जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको दे दी जा रही है। बम्बई में हज़ारों एकड़ ज़मीन, बम्बई शहर की हज़ारों एकड़ ज़मीन 2 लोगों को दे दी गई है। ये हालात जो मिलिट्री की जो बड़े बड़े वो थे कंटोनमेंट जिसको बोलते हैं, जिसको कि हाथ लगाना एक वो माना जाता था, वो कंटोनमेंट के सैकड़ों एकड़ ज़मीनें आज प्राइवेट लोगों को दे दी जा रही है। इस किस्म का एक सिस्टम है। अब कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये भी घुस गया कि इस मुल्क में औकाफ की बहुत ज़मीनें हैं तो इस पर कुछ किया जा सकता है क्या। लेकिन खुशकिस्मती है कि कौम में बेदारी आई, उसको ताकत से विरोध किया गया और आपने देखा कि एक अच्छा जजमेंट जो कम से कम आपके सामने आया। लेकिन अब इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा कानून भी बना दिए हैं और जो कानून बनाए हैं वो आपको समझना चाहिए, आपको उसके बारे में ध्यान रखना चाहिए। अपने जो कागजात हैं, आज भी ऐसी सैकड़ों मसाजिद हैं कि जिनका कहीं भी एनरोलमेंट नहीं है, कभी भी तोड़ी जा सकती हैं क्योंकि वो इलीगल है, कानूनी नहीं बैठी हैं। तो वो बात समझने के लिए इस किस्म के तहरीक जो हमारे नौजवान साथियों ने शुरू किया, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। एक बात समझिए आप कि आप दोनों दुनिया में आप बदनाम हो जाएंगे अगर आप इसको अपने औकाफ की प्रॉपर्टी को बराबर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि अब मोमिनपुरा मस्जिद के बारे में साहब को मालूम होगा कि 9 एकड़ ज़मीन को उन्होंने, जो अकोला की मोमिनपुरा मस्जिद की ज़मीन है, उसको उन्होंने रिजर्वेशन में डाल दिया था। फिर जाके कुछ लोगों ने, जैसे सब मालूम पड़ा तो इमीडिएटली लोगों ने उसके लिए पीछे लगे और उनको कहा कि भाई जो बीजेपी की जो लीडर्स थे उसको जाके रिक्वेस्ट की कि भाई ये गलती तो मत करो, आप अकोला से लगती है ज़मीन जो करोड़ों रुपए की है वो आप क्यों रिजर्वेशन में डाल रहे हो। तो फिर उन्होंने रिजर्वेशन से हटा दिया और जो नक्शा आखिर में पास हुआ अकोला शहर का, उसमें से वो रिजर्वेशन हट गया। तो इस बात के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा कि ज़मीनें रिजर्वेशन में डाली जा सकती है। अगर आपने औकात में कुछ गलती की है तो आप पर कार्रवाई हो सकती है और अब तो बहुत स्ट्रिक्ट कानून होने वाले हैं। और जैसा जैसे वक्त आएगा आपको इसके लिए होशियार होना बहुत ज़रूरी है। आपसी ताल्लुक एक सबसे बड़ा मसला जो कौम का हो गया है कि ट्रस्ट बनने के बाद ट्रस्ट में आपस में वाद विवाद बहुत हो जाते हैं, अपने आपस के जो झगड़े हो जाते हैं और उसमें कभी कभी कुछ इतनी नाराज़गी बढ़ जाती है एक दूसरे से कि ना मेरे हाथ में नहीं आता तो मैं तेरे हाथ में भी नहीं रहने दूँ। इस किस्म की भी हरकतें शुरू हो जाती हैं। हर जगह होता है ऐसा नहीं कि कोई, मैं किसी एक चीज़ की बात बोल रहा हूँ, तो उससे भी आपको होशियार रहना पड़ेगा कि हम अपने इख्तिलाफ़ात को, जो ट्रस्टीज़ हैं, अपने इख्तिलाफ़ात को किस तरीके से कंट्रोल करें, इस पर भी आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अभी मेरे को एक खैरमौत प्लॉट का किस्सा मैंने बहुत सुना है अभी कि किस तरीके से कि मस्जिद का जो इमाम रहे वो कौन बने, इस पर झगड़ा हो गया और फिर आपस में एक दूसरे के खिलाफ में कैसा गया क्या गया। अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने आपस में बैठ के बाद में निपटा लिया। तो ये बातें हमको और आपको समझना पड़ेगी और इसके लिए कानून क्या है वो समझना पड़ेगा। एक ज़माना था कि अपने पास ऐसे एडवोकेट्स थे, लेकिन गवर्नमेंट ने, पिछली गवर्नमेंटों में कुछ चेंजेस भी आए और चेंजेस आने की वजह से अभी आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स भी मिल गए। आज आपके सामने बैठे हुए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, वो आपको ज़्यादा देंगे। लेकिन मेरी इसी आपसे ये दरख्वास्त है कि ये नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन नहीं होना चाहिए। आप अपना सिर्फ ये कि अपने ट्रस्ट के बारे में सोचें, बल्कि अगर किसी दूसरी मस्जिद ने काम नहीं किया है, वैसी कोशिश नहीं की, ऐसे मसाजिद के लिए नहीं है, सभी औकाफ के लिए। हम ये ना समझे कि मसाजिद के मसला है, ये दूसरी औकाफ की ज़मीनें भी जो हैं और सैकड़ों एकड़ ज़मीनें हैं। आपको अकोला शहर में जो अपने यहाँ के रईस आज़म दाऊद अपने थे, रईस आज़म
उनकी बैतपुरे के, तो उनकी कितनी ज़मीन है, ये जो मुस्लिम ग्राउंड है, जो अकोला का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो बिल्डिंग है, ये भी किसी ज़माने में मुसलमानों की प्रॉपर्टी, कब वो बदल गई, कहाँ चली गई, किसी को पता नहीं चला। 30-30, 32-32 एकड़ ज़मीन है अकोला से लगती भी गैर लोगों के हाथ में है, और वो उस पर उन्होंने कब्जा करके रखा है और वो चला रहे हैं। इसलिए कि आपस में इनके बेबनाव है कि वो लाए कैसा, उसके लिए लड़े कैसा, वो हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। इस बात से आपको होशियार करने के लिए, कानून क्या है वो समझने के लिए, उसमें लगातार ध्यान रखने के लिए इस मीटिंग को बुलाया है। मैं ज़ुबैर और उनके सभी साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हुए, और आप इसमें ज़रूर ध्यान दें, और अगर जो नए आए हैं आज उनके भी कान पर ये बात पहुंचाइए। गांव में जितने भी ट्रस्ट है, आसपास के जितने भी ट्रस्ट है, उनको ये बात पहुंचाइए। इतनी आपसे दरख्वास्त करते हुए अपने चंद अल्फाज ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।